वंस अगेन आई हैव ब्रॉट 5 कॉमन वर्ड्स, डेली यूजेज वर्ड्स, जो हम हर दिन यूज करते हैं बट वी हैव सम कंफ्यूजन टू प्रोनाउंस दिस वर्ड। तो आज हम सीखेंगे कि जितने शब्द हैं, जितने वर्ड्स हैं, उसको हम लोग आज तक जो भी प्रोनाउंस करते रहे हैं वो रॉन्ग प्रोनाउंस करते रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ लोगों को शायद ये ट्रस्ट ना हो या वो बिलीव ना करें कि ऐसे वर्ड को क्या सही में हम आज तक गलत प्रोनाउंस करते रहे हैं। सी, आई हैव बीन थ्रू आउट हिंदी मीडियम स्टूडेंट। तो अगर इंग्लिश खराब की बात होगी या प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ की बात होगी तो मैं खुद बहुत ही खराब प्रोनाउंसिएशन करता था, बट आई वर्कड हार्ड टू इम्प्रूव माई प्रोनाउंसिएशन। मैंने कोशिश की, मेहनत की और आज अपने प्रोनाउंसिएशन को कोशिश कर रहा हूँ कि और अच्छा करने का। तो इसलिए आज मैं ऐसे शब्द आपके साथ लेकर आया हूँ जो डेली यूजेस सेंटेंसेज हैं, लेकिन अक्सर हम इसे बोलने में लगभग हम सारे लोग गलत बोलते हैं। तो चलिए, सबसे पहला शब्द, पहला वर्ड जो हमारा डेली यूजेस वर्ड कह सकते हैं हम, ये है, दैट इज वी प्रोनाउंस इट फेल्योर। अक्सर एक बहुत ही कॉमन वर्ड्स है और ये सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप बिजनेसमैन हैं या अगर आप बिजनेस वुमेन हैं, अगर आप ऐसे सेंटेंस को यूज़ करते हैं तो अक्सर आप अपने डेली बोलचाल के शब्द में इसे यूज़ करते हैं कि या तो सफलता आपके पास होगी या विफलता आपके पास होगी। इंग्लिश में हम इसे सक्सेस बोलते हैं और अगर विफलता की बात आती है तो इसे अक्सर हम फेल्योर बोलते हैं, इसे प्यार से बोलते हैं फेल्योर। तो आज सीखते हैं इसकी जो राइट प्रोनाउंसिएशन होती है वो फेल्योर नहीं होती बट कि फेलियर होती है। तो आज से वैसे लोग जो इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं फेल्योर ना बोलकर, चूँकि हमें आदत होती है कि जिस तरह से कोई शब्द लिखा होता है, कोई वर्ड लिखा होता है, हम वैसे ही उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। FAILURE ऐसे वर्ड को फेल्योर ना बोलकर द राइट प्रोनाउंसिएशन इज फेलियर, जिसका मतलब हम बोलेंगे ये आपकी फेलियर है, फेल्योर नहीं है, इट्स फेलियर। सक्सेस एंड फेलियर। इफ यू आर फेलियर डोंट वरी, गेट अप एंड डू इट अगेन, यू विल बी सक्सेसफुल। तो पहला वर्ड जिसको हम प्रोनाउंस करना सीखें, इट्स फेल्योर नहीं, इट्स फेलियर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसे बार बार रिपीट करते रहें ताकि ये शब्द, ये वर्ड उनके टंग पर आता रहे। इट्स नॉट फेल्योर, इट्स फेलियर, फेलियर, सक्सेस एंड फेलियर। चलिए दूसरे शब्द की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक ऐसा वर्ड है जो हम सभी लोग बोलते हैं, हम सभी लोग बोलते रहते हैं, हमारी इंग्लिश अच्छी हो खराब हो, हम शहर में रह के पढ़ाई करते हो, हम गांव में रहकर पढ़ाई करते हो, लेकिन फिर भी एक ऐसे शब्द है, एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है कि इसे भी हम प्यार से बोलते हैं फेवरेट। जब भी इसे बोलना हो तो इसे हम प्यार से बोलते हैं फेवरेट, जिसका मतलब होता है मेरा सबसे खास, पसंदीदा, जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो आज मैं इसे बताऊं, ये फेवरेट नहीं होता बल्कि इसे फेवरेट बोलते हैं। फेवरेट मतलब जो हम फेवरेट बोलते हैं, तो फैव को कंट्रोल करना है, FAVOURITE। हालांकि अमेरिकन इंग्लिश में, US की इंग्लिश में वो यू को स्पेल नहीं करते, वो यू नहीं लिखते, कई बार FAVORITE यू स्किप कर देते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। तो आज फिर मैं बता रहा हूं, जैसे ये फेलियर उसी तरीके से ये फेवरेट ना होके फेवरेट। दिस इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, दिस इज माई फेवरेट मूवी, तो इसका ध्यान देना है। इट्स फेलियर। सेकेंड वन इज फेवरेट, इट्स नॉट फेवरेट। चलिए तीसरे शब्द की तरफ आते हैं। ये भी एक ऐसा वर्ड है आप अक्सर सुनते हैं, यहाँ तक कि ये तो ऐसा वर्ड है कि अगर आप अपनी पढ़ाई छोड़ भी दें, स्टूडेंट्स लाइफ से आगे भी बढ़ जाएं, तो अक्सर आप इसे टूर बोलते हैं कि आज हम टूर पर चल रहे हैं। तो TOUR, मोस्ट ऑफ पीपल मिस प्रोनाउंस दिस वर्ड, इसे वो टूर बोलते हैं। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज टूर, TOUR, टूर। अक्सर आप हमारी बात करेंगे, रेबल स्पोकन इंग्लिश पटना की बात करेंगे, हम हर साल बोधगया टूर पर जाते हैं। अभी भी हमारी तैयारी चल रही है, तो बोधगया टूर, इट्स नॉट टूर। तो अगर आप देखें TOUR, जिसका मतलब आप ऐसे समझ जाएं दौरा, घूमना। अगर कहीं हम किसी दूसरे जगह पर, किसी दूसरे स्थान, प्रदेश, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हो या देश में जाते हो, तो हम इसे टूर ना बोल के टूर का यूज़ करेंगे। जैसे टूर वॉज ऑसम, टूर जो था वो शानदार था।
अगले शब्द की तरफ आएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि कभी कभी बोलने के दौरान अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो कई बार हम सोचते हैं कि हमारी इंग्लिश गलत है। नहीं, बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि अगला जो शब्द मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस शब्द के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, यू वुड बी सरप्राइज टू नो, अच्छे अच्छे लोग इस पर गलत बोलते हैं, गलती हो जाती है उनसे। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि हमें उन्हें डिमोरलाइज करना चाहिए, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूं जो यह सोचते हैं कि उनकी इंग्लिश वीक है, उनकी इंग्लिश कमज़ोर है, वो परेशान हो जाते हैं। तो आज आपको जब इस शब्द के बारे में पता चलेगा तो अच्छे अच्छे इंग्लिश बोलने वाले लोग इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं। तो आखिर गलतियां सबसे होती है, फिर क्यों शर्माना, इसलिए गलती करें, तैयार रहें सीखने के लिए। तो चलिए आते हैं शब्द पर, HEALTHY। इसको जैसे आप समझने की कोशिश करेंगे, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? इसका राइट प्रोनाउंसिएशन हेल्थी होता है, इट्स नॉट हेल्दी। इंटरेस्टिंग पार्ट कि आज तक हम इसे हेल्दी ही बोलते रहे हैं, क्योंकि HEALTH हेल्थ, और जब वाई का यूज हम इसमें करते हैं तो हेल्थ से हम हेल्दी का यूज करते हैं। हालांकि ये कोई लॉजिक नहीं है कि हेल्थ में वाई लगा देंगे तो हेल्थी इसलिए होता है, लेकिन नहीं, इसे डिसाइड किया गया है फोनेटिक के द्वारा, फोनेटिक सिंबल्स के द्वारा डिसाइड किया गया है हेल्थ, और इसके राइट प्रोनाउंसिएशन हेल्दी नहीं होती। इसकी जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो हेल्थी होता है, HELTHY, आई एम हेल्थी। और इंटरेस्टिंग पार्ट, कई लोग कंफ्यूज होते हैं यूके और यूएस की इंग्लिश को लेकर कि यूके वाले कुछ अलग पढ़ते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश कुछ अलग होता है, अमेरिकन इंग्लिश कुछ अलग होता है। उन्हें भी मैं क्लियर कर दूं, ये दोनों में हेल्थी ही होता है। आप जाकर इसे देखें, रिसर्च करें, HEALTHY हेल्थी, इट्स नॉट हेल्दी। और लास्ट वर्ड, लास्ट बट नॉट द लेस्ट, इसकी बात अगर हम करें तो आप देखें DEAF, कॉमन वर्ड है। अगर आपको बोलना हो कि तुम बहरे हो, बचपन में हम अगर बेसिक वर्ड्स भी पढ़ते थे तो ऐसे शब्द हमें मिल जाते थे और हमें पढ़ना होता था। यहाँ पर आप किसी से भी पूछेंगे इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, सभी लोग इसे डिफ पढ़ेंगे, DEAF, डिफ। डिफ का मतलब बहरा नहीं, डियर फ्रेंड्स, आज से आप इसे डेफ पढ़ेंगे, DEAF, डेफ। डेफ मीन्स बहरा। चलिए रिपीट करते हैं फिर से ये 5 वर्ड्स। मैं जानबूझकर 5 ही वर्ड्स लाता हूं ताकि आप इसे बार बार देखें, इसे प्रैक्टिस करें, देखने के दौरान ही बोलने की कोशिश करें, क्योंकि आप जान भी जाएंगे तो फिर गलती करेंगे, फिर मिस्टेक्स करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज मीन्स टू प्रैक्टिस लॉट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप बोल पाएंगे। जानना इज नॉट एवरीथिंग, इफ यू नो एवरीथिंग डज नॉट मीन, बोलना पड़ेगा। चलिए रिपीट करते हैं, फेलियर, नॉट फेल्योर, इट्स फेलियर। फेवरेट, wrong, it's a favorite. Favorite, failure, favorite, tour. Next one is healthy and last one is deaf. ये 5 ऐसे कॉमन वर्ड्स थे जिसकी प्रोनाउंसिएशन हम लोग सीख कर कोशिश करें कि एक दूसरे के साथ सही प्रोनाउंसिएशन का यूज़ करें, और अगर प्रोनाउंसिएशन एक दूसरे का सही होगा तभी हम अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे। और ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, आजकल तो डेली बोल चाल में ये शब्द हिंदी बन गए हैं, हमारा लोकल शब्द बन गया है। तो हम कोशिश करें इसकी सही प्रोनाउंसिएशन सीखने की। धन्यवाद, इसी तरह बने रहें। वंस अगेन विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर।